तो दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की मार्केट ग्रो हो रही है। शायद इसी वजह से आप देखे होंगे आपके लोकल में आसपास काफी सारे नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा दिखना शुरू भी हो गए हैं। अगर आप नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेने जाते हैं तो उसको लेने से पहले क्या सावधानियां बरतना चाहिए उसके ऊपर एक वीडियो पहले से ही बना के रख चुका हूं मैं। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अगर हम नई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड हैंड हमें मिल रही है कम प्राइस में, तो एक सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो उन सभी को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जानने से पहले शाबू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं एक सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने से पहले किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम नॉर्मली आईसी इंजन के सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा लेने जाते हैं तो मैकेनिक को साथ में लेके जाते हैं और चेक करवाते हैं इंजन में ऑयल तो कम नहीं हो रहा है, फायरिंग सही से कर रही है या नहीं है, और धुआं ज्यादा तो नहीं छोड़ रही है, और एवरेज की सही से दे पा रही है या नहीं, ये सब कुछ चेक करवाते हैं। इन सब के बावजूद भी हम ऑटो रिक्शा लेकर चलाते वक्त तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी निकल के आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बात की जाए तो इसके अंदर ना तो इंजन होता है ना तो इसका धुआं निकलता है, तो हम यहाँ पे चेक करवाने के लिए मैकेनिक की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे अभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के मैकेनिक भी लोकल में अवेलेबल नहीं है, तो हमें ही कुछ सावधानियां बरतने से हमारा पैसा बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो उनमें से कुछ 5 टिप्स से आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं पहली टिप से। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सेकंड हैंड में लेना चाह रहे हैं तो पहले उस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को पूरी तरह से उसकी बैटरी खत्म कर दीजिए, यानी ड्रेन कर दीजिए, पूरा एम्प्टी कर दीजिए। उसके बाद उसको चार्जिंग पे लगाने के लिए कहिए। उसको चार्जिंग लगाने वक्त का टाइम और फुल चार्ज होने के बाद टाइम को देखिए। कंपनी से बताया गया हुआ टाइम से ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा है। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो बैटरी में या बीएमएस में कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो सकती है। तो चलते हैं दूसरी टिप पे। अब इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को तो फुल चार्ज हम कर लिए हैं, तो उस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को पूरी एम्प्टी बैटरी होने तक चलाना है। तो देखना है कितना रेंज हमें मिल रहा है फुल बैटरी चार्ज पे, और कंपनी से बताया गया हुआ रेंज पे और फिलहाल हमें मिलने वाला रेंज कितना डिफरेंस आ रहा है उसको देखना है। 10-20 किलोमीटर का डिफरेंस आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आधा से भी ज्यादा हमें कम रेंज मिल रहा है तो हमें समझना चाहिए बैटरी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। इसके अलावा चलाते वक्त ये भी देखना है कि सडनली बैटरी ड्रॉप हो रही है क्या, यानी 100% या 80% तक आने के बाद सडनली 60 या 20 इस तरह से भी ड्रॉप हो रही है तो बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों पहले दोनों कंडीशन में उस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पास हो गई है, तो तीसरा कंडीशन ये देखना है उस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर फास्ट चार्जिंग है या नहीं है। अगर है तो उस ओनर से ये पूछना है रेगुलरली फास्ट चार्जिंग से इस्तेमाल करते हो या स्टैंडर्ड चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल करते हो। स्टैंडर्ड चार्जिंग पे अगर कंटिन्यूअसली लगाते हैं, कभी कभार डीसी चार्जिंग इस्तेमाल करते हैं फास्ट चार्जिंग, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस ऑटो रिक्शा के ओनर के आसपास ही फास्ट चार्जिंग है और रेगुलरली फास्ट चार्जिंग को ही इस्तेमाल में लेते हैं तो उस ऑटो रिक्शा की बैटरी में कुछ डैमेज आ सकता है। जब नहीं आएगा तो भी इन फ्यूचर में आ सकता है अगर रेगुलर डीसी चार्जिंग इस्तेमाल करेंगे तो। वही फास्ट चार्जिंग तो कभी कभार फास्ट चार्जिंग इस्तेमाल करेंगे तो चल जाएगा, इमरजेंसी में या लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, लेकिन रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैं पहले ही इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बैटरी को लाइफ को कैसे मेंटेन करना है और कैसे लॉन्ग टाइम में बैटरी को सेफ रखना है उस टिप्स के अंदर भी बताया था। अगर वो वाले वीडियोस नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो आई कार्ड में दे दूंगा, जाके वो वाले टिप्स देखना। अगर आप पहले से ही इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ओन करते हो तो आपकी ऑटो रिक्शा की बैटरी को सेव कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं चौथी टिप की तरफ। एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर मेन किरदार जो है वो बैटरी का ही होता है। तो आप एक नई ऑटो रिक्शा लो या पुरानी ऑटो रिक्शा लो, आपको ज्यादा ध्यान बैटरी के ऊपर ही देना है, यानी कंपनी से मिलने वाली वारंटी या सर्विस टाइम ये सब कुछ रहता है। अगर आप सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा में ले रहे हो तो उसका सर्विस टाइम कितना बचा है, वारंटी टाइम कितना बचा है। रेगुलरली हमें एक ऑटो रिक्शा के अंदर 3 साल की वारंटी दी जा रही है स्टैंडर्ड, और एक्सटेंड 2 साल भी कर सकते हैं। 3 साल के अंदर अगर आप ऑटो ले रहे हो यानी 2 साल के अंदर ले रहे हो तो 1 साल तो आपको बैटरी के ऊपर कंपनी से वारंटी मिल सकता है। तो वो बात ध्यान में रख लेना। अगर 3 साल खत्म हो गए हैं तो 2 साल ही बचे होंगे, वो भी एक्सटेंडेड वारंटी। तो वो एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो आप खरीदना चाहिए या कस्टमर पहले से ही खरीद के रखा है, यानी दूसरा फर्स्ट ओनर जो है वो पहले से ही खरीद के रखा है, वो भी पता करना चाहिए। क्योंकि अगर 3 साल खत्म हुए और वहां पे एक्सटेंडेड वारंटी नहीं खरीदा है, 6 महीने भी खत्म हो गया, 3 साल खत्म हो गए, तो वारंटी से एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो नहीं देते हैं। जब 3 साल होती है, वो 3 साल खत्म होने से पहले बैटरी चेक होने के बाद एक्सटेंडेड वारंटी को अप्रूव करती है कंपनी। तो वो बात भी ध्यान में रख लेना। और 3 साल के अंदर ले रहे हो तो 3 साल का स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाता है और एक्सटेंड 2 कर लेना आप। अगर नए 3 साल खत्म हो गए हैं तो एक्सटेंडेड वारंटी लिया हुआ है या नहीं फर्स्ट ओनर, वो भी चेक कर लेना। इसके अलावा बैटरी के कई सारे डिटेल्स आप शोरूम पे जाओगे तो वो खुद दे देगा आपको उसके अंदर, क्योंकि सर्विसिंग को जाते हैं रेगुलरली, सर्विस चेकअप किया हुआ है या नहीं, कितने किलोमीटर पे सर्विस चेक किया हुआ है और बैटरी की क्या परसेंटेज निकल के आ रही है,
सब कुछ वहां पे पता चल जाएगा, तो वो रिपोर्ट भी आप मांग सकते हो। तो चलते हैं 5वीं टिप के तरफ। बैटरी के अलावा भी हमारे ऑटो रिक्शा के अंदर मोटर जो है वो मेन किरदार ही निभाती है। तो मोटर का परफॉर्मेंस हमें सही से मिल रहा है या नहीं है चेक करना चाहिए। इसके लिए कई सारे टेक्निकल एस्पेक्टेशन रहते हैं, लेकिन उन सब के ऊपर नहीं जाते हैं। सिंपली बात हम समझते हैं, अगर ऑटो रिक्शा के सामने हम खड़े हैं और हमें चेक करना है मोटर परफॉर्मेंस, तो ये कुछ सिंपल टिप्स आप उसके ऊपर भी आजमा सकते हैं। जैसे कि ये ऑटो रिक्शा का जो पीक पावर है उसको चेक करना है। पीक पावर यानी आप पावर मोड में डाल के उसको स्पीड भगा सकते हो, या जितना लोड कहा है। एग्जांपल के तौर पे आप अगर 500 केजी का पेलोड कैपेसिटी के साथ ऑटो रिक्शा आ रही है, तो वो उस पेलोड कैपेसिटी के साथ सही से परफॉर्म कर पा रही है या नहीं है मोटर, वो भी चेक करना है। अगर नॉर्मल आईसी इंजन के ऑटो रिक्शा के अंदर देखते हैं तो क्लच पेड्स की आवाज वगैरह होती है, तो उससे पता चल जाता है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर वो क्लच पेड्स नहीं होते हैं, तो मोटर के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो वो बात ध्यान में रख लेना। आप फुल लोड डालने के बाद भी इको मोड या पावर मोड के अंदर आपको कौन सा परफॉर्मेंस मिल रहा है। और इसके अलावा आप इको मोड में और पावर मोड के अंदर सडन पिकअप जो होता है, स्टार्टिंग में हम ऑटो रिक्शा जब मूव करते हैं तो वो पिकअप किस तरह से मिल रहा है। हमें अगर पैसेंजर ऑटो रिक्शा लेते हैं तो 3 जन को 4 जन को बिठाते हैं, तो जब कैसे मूव कर पा रही है, और ग्रेडेबिलिटी को भी चेक करना जरूरी है। हम कहीं पे भी चढ़ाव पे लेके जाके चढ़ा के देख सकते हैं, जितना पेलोड कैपेसिटी या सीटिंग कैपेसिटी बोला है उतने जन को बिठा के ग्रेडेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर मोटर सही से होगी तो आपको सही तरीके से सभी परफॉर्मेंस मिल जाएगा जैसे कंपनी से बताया हुआ है। लेकिन अगर मोटर के अंदर कुछ दिक्कत ही है तो आपको पावर में ड्रॉप आउट देखने को मिल सकता है और ग्रेडेबिलिटी में भी ड्रॉप आउट देखने को मिल सकता है। तो वहां पे आप समझ सकते हो कि मोटर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो दोस्तों, इनके अलावा भी कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स उस ऑटो रिक्शा के अंदर दिए जाते हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं है वो भी चेक कर लेना है। जैसे कि आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम अगर उस ऑटो रिक्शा में दिया हुआ है तो वो काम कर रहा है या नहीं वो भी चेक कर लेना है। इसके अलावा कई सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर फीचर दिए होते हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं है वो भी चेक कर लेना है। और मोबाइल ऐप वगैरह दिया होता है, तो मोबाइल ऐप के अंदर कनेक्टिविटी सही से हो रही है या नहीं है ये भी चेक कर लेना है। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल आईसी इंजन का ऑटो रिक्शा लेते हैं तो कुछ भी दिक्कत आती है तो लोकल मैकेनिक के पास जाके करवा ले सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन का भी ज्यादा हाथ नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर मैकेनिक का काम नहीं होता है, पूरा इलेक्ट्रिशियन का ही होता है। तो ये बात ध्यान रख लेना। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाओगे, उसके अंदर अगर रिपेयर करना शुरू करेगा तो एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं, और मोटर बैटरी पे वारंटी अगर होगी तो अगर लोकल मैकेनिक के पास जाके आप रिपेयर करवाएंगे तो वारंटी खत्म हो जाती है। तो इन सब का ध्यान रख लेना। इन सभी को ऑटो लेने से पहले ही चेक कर लोगे तो आप आपके पैसे बचा सकते हो और एक अच्छी ऑटो रिक्शा ले सकते हो सेकंड हैंड में भी। तो दोस्तों, ये थे एक सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने से पहले यूज होने वाले कुछ टिप्स। अगर आप भी कुछ टिप्स बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, पिन कमेंट में आपका कमेंट लगा दूंगा तो बाकी लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू सून।